हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बायोलॉजी। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे न्यूट्रिशन को, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टर्म फोटोसिंथेसिस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल रिएक्शन होती क्या है, और कई बार इस रिएक्शन पर भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो गाइस, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस है उसमें प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं CO2, जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं वाटर विच दे एब्जॉर्ब बाय सॉइल, और इस CO2 और वाटर को यूज करके गाइस प्लांट्स बनाते हैं अपना फूड। अब क्या फूड बनाने के लिए सिर्फ यही दो केमिकल चाहिए, यही दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फूड बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए बच्चों? सनलाइट। और फूड बनाने के लिए प्लांट्स को जिस पिगमेंट की नीड है वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट CO2 और वाटर को यूटिलाइज करके अपना फूड बनाते हैं, दैट इज C6H12O6, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। और साथ में ही रिलीज करते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी नीड सबसे ज्यादा अर्थ पर प्रेजेंट एनिमल्स को है, और वो है ऑक्सीजन। बट गाइस, प्लांट्स जब इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाटर भी वो रिलीज करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। तो गाइस, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि प्लांट्स जो सनलाइट यूज करते हैं, प्लांट्स जो सनलाइट यूज करते हैं, उस सनलाइट का प्लांट्स यूज करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। प्लांट यूज करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और गाइस, विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। कितनी होती है बच्चों? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और गाइस, इस वेवलेंथ को जिसको प्लांट्स यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड PAR। PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्लियर दिस थिंग? नाउ गाइज, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर 400 टू 700 नैनोमीटर में तो हमारे सारे कलर्स आते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सर प्लांट्स किस लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो बच्चों उसका आंसर है कि प्लांट्स परफॉर्म मैक्सिमम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन रेड लाइट। इन रेड लाइट। अगर सेकेंड ऑप्शन आता है आपके सामने, तो रेड के साथ साथ प्लांट्स यूज करते हैं ब्लू लाइट टू परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। मींस प्लांट्स को गाइस व्हाइट लाइट चाहिए। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म को क्रॉस करती है तो विबग्योर बनाती है। यानी अगर आप अपने प्लांट्स को घर पर रखते हो, उस पर व्हाइट नेचुरल लाइट, वार्म व्हाइट जो भी लाइट पड़ती है, उसकी प्रेजेंस में भी प्लांट्स क्या कर सकते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब जब हमने मैक्सिमम लिमिट पढ़ ली है तो हम मिनिमम की बात भी कर लेते हैं। तो गाइस, मिनिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है, दैट अकर, यू विल बी सरप्राइज्ड, दैट अकर इन ग्रीन लाइट। गाइस, प्लांट्स appear green to us because they reflect only green color. They absorb all the colors of pure except green. तो जब वो ग्रीन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज ही नहीं होती। तो गाइस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है रेड और ब्लू लाइट रीजन में, और मिनिमम होती है ग्रीन लाइट रीजन। क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड?
दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द यूज ऑफ सनलाइट। क्लियर दिस थिंग नाउ। अब देखो बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज लाइट रिएक्शन, one is light reaction. As the name, this reaction need sunlight. This reaction need sunlight. Guys, light reaction को हम नाम और देते हैं, that is called photochemical phase. That is called photochemical phase. That is called photochemical phase. Light reaction. Second, mechanism of photosynthesis involve second reaction, that's called dark reaction. That's called dark reaction. Or guys, dark reaction is also called biosynthetic phase. क्या कहलाती है बच्चों? Biosynthetic phase. Biosynthetic phase. Now, listen very carefully. Light reaction take place in the presence of sunlight. But डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो डार्क में होगी, अंधेरे में होगी। डार्क रिएक्शन मींस इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन लाइट। ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती, ये लाइट के बिना भी हो जाती है। इसीलिए बच्चों, ये जो डार्क रिएक्शन वर्ड है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरा तो नहीं है। तो गाइस, डार्क रिएक्शन मींस it do not need light, it is light independent reaction. Or guys, light reaction as the name, it depends on light. Now, अगर आपको 9th क्लास का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद हो, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो मेन कंपोनेंट्स होते थे हमारे। थाइलेक्वाइड्स होते थे, थाइलेक्वाइड्स के ग्रुप को हम ग्रेनम बोलते थे, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। तो गाइस, जो लाइट रिएक्शन होती है, दैट टेक प्लेस इन ग्रेनम और ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है बच्चों, दैट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, दैट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। कई बार ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास के बोर्ड लेवल पर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्लियर दिस थिंग नाउ। अब देखो बच्चों, जैसे ही प्लांट्स सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, अब सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? लीव्स, क्योंकि लीव्स कैसी हैं? ग्रीन कलर की हैं। लीव्स के अंदर होती हैं मेसोफिल सेल्स। कौन सी सेल बच्चों? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो गाइस, वो जो लाइट है, एक्चुअली वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल। तो लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लियर दिस थिंग? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। नाउ, अब जैसे ही क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, अब क्लोरोफिल उस सनलाइट का क्या करेगा? तो गाइस, क्लोरोफिल उस सनलाइट को, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी will be converted into chemical energy. और my dear students, ये जो chemical energy है, ये chemical energy है हमारे ATP, ये chemical energy है हमारे NADPH2, ATP NADPH2। आपके इस लेक्चर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म मोस्टली बच्चों को पता होता है, बट आपके सामने नेक्स्ट टास्क है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADPH2। क्लियर दिस थिंग? तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट एनर्जी को प्लांट्स ने लाइट रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर लिया केमिकल एनर्जी में। तो फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। फिर जब क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब की, तो उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने कन्वर्ट कराया केमिकल एनर्जी में। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इस लाइट को एब्जॉर्ब करके बच्चों, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर का भी ब्रेकडाउन होता है, और जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो जो गैस रिलीज होती है दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं, इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर से। किससे होती है बच्चों? वाटर से, ना कि CO2 से। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, breakdown of water in the presence of sunlight. That's why it's called lysis, photolysis of water to release oxygen. Clear this thing? Now, लाइट रिएक्शन में हमारे 3 स्टेप्स हो गए। क्या क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, conversion of light energy into chemical energy, and third, photolysis of water to release oxygen. Clear this thing? Now, अब हम बच्चों आते हैं डार्क रिएक्शन पर। सर डार्क रिएक्शन क्या होती है? तो गाइज, प्लांट्स ने लाइट रिएक्शन में जो ये एनर्जी बनाई ATP एंड NADPH2, इस एनर्जी का यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गाइज, जो CO2 प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन स्केलेटन, उस CO2 का रिडक्शन होता है। उस CO2 के रिडक्शन के लिए हमें चाहिए ये केमिकल एनर्जी, हमें चाहिए ATP, हमें चाहिए NADPH2। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब CO2 ATP और NADPH2 यूज कर लेगा तो इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्या बना लेगा बच्चों? ग्लूकोज। क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड? सॉरी बच्चों। तो रिडक्शन हुआ CO2 का, CO2 ने यूज किया ये ATP, CO2 ने यूज किया ये NADPH2, और क्या बना दिया बच्चों? ग्लूकोज। अब क्वेश्चन आता है कि सर, क्या जैसे ही लाइट रिएक्शन होगी डार्क रिएक्शन अचानक से उसके बाद हो जाएगी? क्या इमीडिएटली इन रिएक्शंस का होना जरूरी है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। गाइज, आपने सुना होगा मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम ओपन होते हैं, और नाइट टाइम पर क्लोज हो जाते हैं। बट गाइज, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि हमारे रेगिस्तान में प्रेजेंट डेजर्ट प्लांट्स के स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम ओपन नहीं होते। क्यों नहीं होते गाइज? क्योंकि उनमें अगर ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन रहेंगे, उनके पास ऑलरेडी वाटर की डेफिशिएंसी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट में। कब ओपन होते हैं बच्चों? नाइट में। कब ओपन होते हैं? नाइट में। और जब ये स्टोमेटा नाइट में ओपन होंगे तो ये प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं बच्चों, तो ये कब लेते हैं? सर दिन में नहीं लेते। कब लेते हैं? नाइट में लेते हैं। कब लेते हैं? नाइट में। अब ये नाइट में CO2 को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं अपने पास, और जैसे ही अगले दिन मॉर्निंग होगी, सनलाइट आएगी, ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी कौन यूज करेगा? CO2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उन प्लांट्स के पास CO2 दिन के टाइम पर आई नहीं। कब आई? नाइट में आई। तो गाइज, जरूरी नहीं है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन साथ में हो। CO2 पहले एब्जॉर्ब हो गई,
लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बाद में कन्वर्ट हुई। क्लियर दिस थिंग? सो गाइज दिस वाज कंप्लीटली अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो गाइज ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को देखने के लिए आज ही फॉलो करें बायोजी को। आई जस्ट प्रॉमिस टू यू गाइज कि आपके एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको लर्न हो जाएगी। ये नोट्स, इन नोट्स के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच।